हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम से आप लोग के कमेंट आ रहे थे जो भी बिगनर्स हैं उनके कि थोड़े से बुक लिस्ट हमें बता दीजिए और थोड़े से गाइड कर दीजिए ताकि हम लोग भी तैयारी शुरू कर सकें। तो इस वीडियो में थोड़े से आपके सवालों का जवाब दूंगी मैं। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी चाय बिस्किट के साथ और मैं थोड़े से करंट अफेयर्स भी पढ़ ली थी। और अभी मैं आप ही लोग के साथ जुड़कर लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोग के साथ पढ़ाई करने वाली हूँ अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट। बहुत लोगों का कमेंट मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही लेकर रहता है कि आपका ऑप्शनल क्या है। तो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और मैं रिसेंटली वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रही थी कि जो कि मुझे काफ़ी टफ लग रहा था, लेकिन लगभग मैं इसे कंप्लीट कर चुकी हूँ और अभी भी मैं इसी को प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि दोबारा मुझे इस पे मेहनत ना करना पड़े इतना सारा। तो मैं अभी कुछ टॉपिक्स क्लियर कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर्स के जो भी सवाल हैं उसे लगा रही हूँ और आंसर राइटिंग करने का प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं थोड़ा सा। जब भी मैं किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसका प्रीवियस ईयर का जो भी सवाल है उसको ज़रूर सॉल्व करूँ मैं, ताकि एक आइडिया हो जाए कि हाँ मैं कितना लर्न कर पा रही हूँ। तो वैसे ही मैं आज बात करूँगी एक प्रीवियस ईयर बुक के बारे में जिसमें 29 ईयर्स के सॉल्व पेपर दिए गए हैं और अभी जो हमारा लेटेस्ट पेपर हुआ था 2023 का उसके भी सॉल्व पेपर इसमें ऐड किए गए हैं। तो और साथ में इसमें सीसेट भी ऐड किए गए हैं और जो भी हमारा सॉल्व पेपर है वो टॉपिक वाइज हैं, जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मुझे पर्सनली ये बुक काफ़ी बेस्ट लगा और मैं सोची कि आप लोग को रिकमेंड कर दूँ कि ये बुक अगर आप लोग भी बाय करना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ईजिली जाकर बाय कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि अरे एग्ज़ाम के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो जो भी बिगनर्स हैं वो ये बुक को बाय कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं 4-5 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद से सिलेबस वगैरह देखें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। और कुछ टॉपर्स की वीडियो से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। अभी मेरी 1 आवर्स की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और मैं इसमें पढ़ी थी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अभी मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री में फाइनल रिवीजन चल रहा है, तो इसमें मैं सारी टॉपिक जो इतने सारे मोटे बुक्स हैं तो इसमें से मैं सिर्फ मेन जो चीज़ें थी वो टॉपिक वाइज लेकर मैं उसको प्रैक्टिस करी ताकि ये चीज़ें मेरे माइंड में फिक्स हो जाए। और हिस्ट्री में सबसे मेन चीज़ें ये भी होती है कि जब भी हम जिस भी समय काल की पढ़ाई कर रहे हैं उस पर विशेष फोकस हमारा ये रहे कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन क्या हो रहे हैं। नेट की दिक्कत की वजह से मुझे लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी पहले ही बंद करनी पड़ गई थी। मैं लगभग 1 ही घंटा कर पाई थी और सॉरी इसके लिए। और अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैं आ गई थी लंच करने और अभी मैं लंच करूँगी और फिर मैं कुछ देर के लिए सोऊंगी क्योंकि मेरी नींद भी थोड़ी पूरी नहीं हो पाई है। मैं सिर्फ 4 घंटे ही सोई हूँ रात में और सुबह ही जग गई थी क्योंकि मम्मी का कॉल आ गया था। और पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि मेरे घर पे थोड़ी सी शादी की तैयारी चल रही है तो उसी में लगे हुए हैं और थोड़ा कम ही टाइम मिल पा रहा है और वही शॉपिंग वगैरह करना है और गाँव भी निकलना है मुझे भी, तो बस इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ मैं, तो सॉरी इसके लिए। और आप लोग के कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अपडेट करती रहूँगी जो भी चीज़ें हैं उसे। और अभी कुछ देर सोने के बाद से मैं जगी और अभी मैं आज ना विजयदशमी है तो आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाहर में भी बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है हमारे बगल में ही और बहनें बोल रही थी कि चलो बाहर तुम भी हमारे साथ देखो। तो क्या था कि मैं बोले कि सर की क्लास आने वाली है, अब भी अगर सर की क्लास नहीं आती है तो चलूँगी, अगर आ गई तो फिर क्लास करके चलूँगी। तो सर अभी लाइव क्लास ले रहे हैं तो मुझे तो अभी क्लास कंप्लीट करनी पड़ेगी और जब मैं क्लास पूरी कर लूँगी तो देखूँगी कि बाहर अगर टाइम मिला तो मैं जाऊँगी बाहर कुछ देर के लिए। शाम के टाइम में मैं द हिंदू करती हूँ और साथ में जीएस का कोई एक सब्जेक्ट करती हूँ। उसके साथ ही मैं प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करती हूँ। तो मैं जो भी जीएस का सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे सॉल्व करके खुद को टेस्ट करूँ कि कितना कर पा रही हूँ मैं। तो अभी जैसे बुक के बारे में मैं बात कर रही थी कि प्रीवियस ईयर बुक के बारे में, तो आप लोग भी चाहो तो उस बुक को ले सकते हो अगर आप में से जिन लोगों का भी इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि वो अभी बेस्ट सेलर में जा रहा है। तो अभी बहुत सारे 80% तो सारे बच्चे
मतलब वही बुक ख़रीद रहे हैं। तो मैं सोची कि आप लोग को भी बता दो उसके बारे में, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट भी आते हैं जिन लोगों का बुक के बारे में, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी भी। तो अभी जल्दी जल्दी अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से चल के देखते हैं बाहर कि क्या हो रहा है। ये है हमारी 50 रुपये वाली थाली, जिसमें मिला है मुझे पूड़ी और ये आलू दम, और साथ में छोले भी हैं और प्याज भी है, और साथ में ये टेस्टी सा खीर भी है, जो कि एकदम घर की तरह लगता है इसका टेस्ट। तो जब भी इस दुकान पे खास करके 2-3 बार से ऐसा हो रहा है, जब भी ये भैया लोग बना रहे हैं तो मैं यहीं खाने आ जा रही हूँ, खीर पूड़ी और सब्जी। तो मेरे साथ आज सिस्टर भी पहली बार आई थी खाने, उसके बाद खाने के बाद से मैं आ गई। तो पूड़ियाँ खाने के बाद से मैं आ गई थी इधर प्रोग्राम देखने, और गांधी विहार में 2 जगह प्रोग्राम हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, तो मुझे लगता है कि अगल बगल के भी जो भी लोग हैं वो लोग भी आए हुए हैं और काफ़ी रेडी वेडी होकर, और ऐसा लग रहा है कि हाँ गांव जैसा, मतलब ऐसा मेला वगैरह लगा हुआ है और काफ़ी चीज़ें भी मिल रही है, गोलगप्पे वगैरह और भी कई चीज़ें हैं खाने वाली। तो यहाँ पे लोग अपना कुछ खा रहे हैं, कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। मैं भी थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर ली आप लोग के लिए। और ये जो अभी डांस कर रहे हैं, तो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर में पूछे जाते हैं, खास करके ये कौन सा डांस है। तो आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा डांस कर रहे हैं, और जो ऐसे पोशाक वगैरह पहनकर जो डांस करते हैं तो उसका क्या नाम बोला जाता है। तो अगर आप लोग में से किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये देखिए कि इतने सारे भीड़ थे, और काफ़ी सारी औरतें जो थी और बच्चे थे, काफ़ी रेडी होकर आए हुए थे, नए नए कपड़े वगैरह पहन कर। और यहाँ से तो ये मैं चिड़िया ली, छोटी सी, बहुत प्यारी सी, क्यूट सी, और ये है गौरैया। जो कि अभी तो मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में तो हमें बस ऐसे ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये तो गायब होती जा रही हैं, और काफ़ी कम मात्रा में ही अभी उनकी जनसंख्या बची हुई है। एक तरफ का तो प्रोग्राम मैं देख ली थी, अब दूसरे जगह जा रही हूँ देखने की यहाँ पे क्या चल रहा है। तो 2 जगह रावण भी बनाए गए हैं और अभी कुछ टाइम में जलाए भी जाएंगे। तो और दोनों जगह ही प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि क्या प्रोग्राम हो रहा है, और फिर देखने के बाद से मैं निकलूँगी रूम पे और जाकर कुछ पढ़ाई वगैरह करूँगी। तो जब निकल गई थी बाहर, तो मैं सोची कि दोनों जगह ही देख लें, और ये हमारे रूम के पास ही है तो ज़्यादा दूर है नहीं, तो इसलिए मैं भी आ गई थी यहाँ देखने। और यहाँ पे अलग ही डांस हो रहा था, जो कि भंगड़े टाइप का पंजाबी डांस था। और यहाँ पे जो राउंड बनाए गए थे, इसको जब बन रहा था तभी मैं अपने ब्लॉग में डाली थी, तो आप लोग देखे ही होंगे। और ये अभी बनकर रेडी हो गया है और कुछ देर में जला भी दिए जाएंगे। तो विजयदशमी को रावण क्यों जलाए जाते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको पता होगा तो। और यहाँ पे औरतें भी डांस कर रही हैं, और पंजाबी टाइप का कोई सॉन्ग है, उसी गाने पे ये डांस वगैरह हो रहा है। और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थी, वहाँ तो भीड़ थी और यहाँ भी, मतलब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं ना, यहाँ भी वहाँ भी, मतलब काफ़ी मुझे लग रहा है कि ऐसे अगल बगल से काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो देखकर मुझे नहीं उम्मीद था कि यहाँ पे इतने सारे लोग आ जाएंगे और इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाएगी, लेकिन देखकर लगा कि हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। और बस अभी मैं देखकर निकलने वाली हूँ अपने रूम के लिए। अभी कुछ दिन में छठ पूजा भी होने वाला है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है, तो यहीं पे कुछ मतलब पानी का घेराव वगैरह करके और यहाँ पे घाट बना दिए जाएंगे। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग मतलब छठ पूजा भी मनाते हैं। पिछली बार मैं रह गई थी छठ पूजा के टाइम यहीं पे, और मैं देखी थी इतने सारे बिहारी हमारे आसपास ही रहते हैं, जिससे भी मिलो बिहारी। तो यहाँ पे छठ पूजा भी बहुत धूमधाम से अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो मैं अभी रावण जलने का वेट नहीं करी थी और मैं आ गई थी इधर, और मैं अभी अपने लिए ले रही हूँ आइसक्रीम, और दीदी के लिए लेकर जाना है लेज। और दीदी पहले ही रूम पे चली गई थी, क्योंकि मेरे से पहले आ गई थी और वो देख चुकी थी सारे मेले वगैरह। तो
इस लड़की को इतना ज़्यादा लेज पसंद है कि लेज मिलते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते है ये। तो मैं बोल रही थी कि इसके ससुराल यही पैक करके ज़्यादा से ज़्यादा भिजवा दिया जाए। और अभी आइसक्रीम खाने के बाद से मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी और मैं अभी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और साथ में मैं ज्योग्राफी पढ़ने वाली हूँ। तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।